ओम शांति। आज 29 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को हमारे कर्तव्य की स्मृति दिला रहे हैं। तुम बच्चों का फर्ज है नर को नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना, विधि सिखाना। बाबा ने आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। इस तीसरे नेत्र से आप आत्मा को देखते हो, आत्मा से बात करते हो। देह और देह के संबंधों को भूल जाना है। मोह के बिल्ला व बिल्ली नहीं बनना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई कि जब आप बाबा अक्षर कहते हो तो ये बहुत मीठा अक्षर है। जब आप परम पिता, ईश्वर, भगवान कहते हो तो इतने मीठेपन का अनुभव नहीं होता है। हालांकि निराकार परम पिता परमात्मा वही ब्रह्मा तन से हम सबको पढ़ाते हैं, वही सर्वशक्तिवान है। लेकिन जब आप उसको बाबा कहते हो तो बहुत मीठेपन का, अपनेपन का अनुभव होता है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को इस समय मानव से देव बनाने के लिए योग सिखाता हूं। और इस याद में माया बहुत विघ्न डालती है, बार बार देह अभिमान में ले आती है। ये प्रयत्न आपको निरंतर करना है कि हम एक बाप को याद करें, एम ऑब्जेक्ट सामने रहे। साथ साथ बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चों को आत्मा को पुण्य बनाने के लिए, पुण्य आत्मा बनाने के लिए याद की यात्रा पर, पढ़ाई पर फुल अटेंशन देना है। सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। परमात्मा को भी सजा नहीं सकते। ये जो भी सजावट आदि करते हैं बाह्य रूप से करते हैं। गीत चला नैनहीन को राह दिखाओ। बाबा ने कहा किसी को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह का पता नहीं है। बाबा आकर मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताते हैं, याद दिलाते हैं। अब वापिस घर जाना है तो देह और देह के संबंधों से ममत्व मिटा देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। क्वेश्चन है तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बहुत रिफाइन होनी चाहिए। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बहुत रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो। गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांत। तुम अब शांति के लिए थोड़े कहीं जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास जाते हैं। अब मन बुद्धि है ना, आत्मा के ऑर्गन्स हैं। जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नैन है वैसे वो नहीं है। कहते हे प्रभु नैनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वो बाप का लव नहीं आता। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता, वैसे वो परम आत्मा है। वो कहते हैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूं। फिर मुझे परम आत्मा का
ड्रामानुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने एक के बदले अनेक नाम रख दिए, फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते। चीज एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं, महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की कोई सजावट नहीं, वैसे परमात्मा की भी सजावट नहीं, वो तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वो शरीरों की है। बाबा कहते ना हमारी सजावट, ना आत्माओं की सजावट। ना तो बाबा की कोई सजावट, ना आत्माओं की। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पार्ट बजा ना सके। वो छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती तो शरीर की कितनी प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं। किंग क्वीन की सजावट कैसे होती। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अब तुम बच्चों ने ये भी समझा, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाबा कहते मेरे में भी ज्ञान है, शरीर में थोड़े ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे ये शरीर लेना पड़ता तुम्हें सुनाने के लिए। शरीर भी अगर तुम सुन ना सको, अब ये गीत बनाया, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 हो ना सके। तीसरे नेत्र का यहाँ तिलक दिया जाता है, मस्तक में तिलक दिया जाता है। कोई सिर्फ बिंदी माफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं, कोई बिंदु लगा देंगे, कोई थोड़ा बड़ा कर देंगे। बिंदी तो है आत्मा। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता। आत्मा को पहले ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता। बाकी आंखें तो सबको हैं। सारी दुनिया में कोई कोई तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे कोई आईसीएस वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से एमपी आदि नहीं बनते। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट पर एमपी आदि बनते हैं। अब तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्माओं को मत देते हैं। वो समय दे अभिमानी बाबा आकर देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। सब है दे अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते। यहाँ तो बाप आत्माओं को देखते हैं। शरीर तो विनाशी है, वर्थ नाटे पहनी है। जानवरों की फिर भी खाल आदि बिकती है। मनुष्य का शरीर किसी काम में नहीं आता। अब बाबा आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। बाबा आकर हीरे तुल्य बनाते। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सो देवता बन रहे हैं, तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता। धन का भी नशा होता। अब तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सत्युग को कहा जाता गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग लगता, ये भी किसको पता नहीं। तुमको बाबा समझाते, बुलाते हैं भगवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते, बागवान एक ही है। माली अनेक प्रकार के होते, बागवान एक है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते जो सब देखने जाते। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उसका नाम चलाता। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाबा समझाते मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, तो क्या करते हैं? घासलेट पेट्रोल डाल के खलास कर देते। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते, दफन थोड़ा ही करते, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। ये है विश्व के मालिक पने का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण बनाएंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता, देने वाला है बाप।
तिजरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाबा बैठ समझाते। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते। अब अमरनाथ पर कहां कहां दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहाँ के सुनाते, ऊपर तो सुनाते नहीं। वहां थोड़ा ही पार्वती को बैठ कथा सुनाई। ये कथाएं आदि जो बनाई, ये भी ड्रामा में नोंद है। फिर भी होगा, बाबा बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। अब तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, कहते हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति में पुकारते हैं और बाबा आकर तीसरा नेत्र देते, जिसका कोई भी किसी को पता नहीं। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं तो कहेंगे चूचा, धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसी होती हैं, कोई की बहुत शोभावान आंखें होती हैं। फिर उस पर इनाम मिलता, फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को बाप क्या से क्या बनाते हैं, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बनते हैं, नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। ये भी बाबा समझाते। बाबा बार बार कहते बच्चे मन मना भव, बार बार कहते मन मना भव। हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार है। लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं, उसमें जो बहुत सियाना होगा उसको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह हद की बात, ये है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, उनकी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होती है। जिन्हें तीसरा नेत्र मिला, उनकी बुद्धि और चलन बहुत रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो ये ब्रह्मा और सरस्वती किंग ऑफ फ्लावर ठहरे। रूहे गुलाब होता है, फूलों का राजा, वो मम्मा बाबा उन्हें किंग ऑफ फ्लावर कहेंगे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते। पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना। ब्रह्मा सरस्वती माला सिमरते हैं ना, वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं सिमरण है। तुम्हारे पर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता। इन लक्ष्मी नारायण को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते ही होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। ये भी समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्ठी में बिठाया जाता। भट्ठी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती हैं, कोई कच्ची रह जाती हैं। भट्ठी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्ठी का थोड़ा ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता। फिर उसमें बिल्ली की बात भी है। गुल बकावली की कहानी में बिल्ली का नाम दिखाया है। दीवे को बुझा देती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है। माया रूपी बिल्ली आत्मा रूपी दीपक को बुझा देती है। माया बिल्ली विघन डालती है, तुम्हारी अवस्था को गिरा देती है। देह अभिमान पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, मोहवश माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे। ये भी कितना मोह है। तुम्हें मोह का बिल्ला या बिल्ली नहीं बनना है। श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वालों के लिए कभी बाधा खड़ी नहीं करनी, उन्हें सहयोग देना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव ये है, बाबा आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते। तुम्हारा फर्ज है हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुस्लिमों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब, कोई मोतिया है।
हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अक के फूल हैं या फूल हैं। बहुत हैं जिन्हें ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती। नंबरवार तो बनेंगे ना, ये तो बिल्कुल हाईएस्ट या बिल्कुल लोएस्ट राजधानी यहां ही बनती है। शास्त्रों में दिखाया पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ पता नहीं। कथाएं बहुत बनाई, ऐसी कोई बात है नहीं। अब तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुम्हें बहुत प्रकार से समझाते, कितना सहज है सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना। बाबा कहते मैं ही पतित पावन हूं, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब पावन बनना है। आत्मा पावन बनती तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुम्हें बहुत बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते बच्चे बहुत कमजोर हैं। रिजल्ट क्या मिल रही है, बहुत कमजोर हैं। किस्मत में याद भूल जाती है। खुद बाबा अनुभव बताते, भोजन पर याद करता हूं, शिव बाबा हमें खिलाते हैं, फील करता हूं कि बाबा खिलाते हैं, फिर भूल जाता हूं, फिर स्मृति में आता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए फिर फंस मरते हैं। धर्म के भी बच्चे बना देते। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला। इनको फिर नाम दिया तिजरी की कथा अथवा तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते बाप बिंदी है, ज्ञान सागर है। वो तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा। इनका रूप लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कह सकते हैं। सैकड़ों नाम रख दिए। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी है परमात्मा ज्ञान सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। परमात्मा सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, सारे जंगल की कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ। विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो भी उनका ज्ञान, उनकी महिमा समाप्त नहीं हो सकती। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। ज्ञान योग में तीखे बन मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है। ज्ञान योग में तीखे बन मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है। अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है। वरदान है अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, हर कार्य द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ, वो सेवा में लगाओ। अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। सहज योगी बनने का साधन सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ, वो सेवा में लगाओ। अर्थात सहयोगी बनो।
तो सहज योगी बन जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकता है जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। स्लोगन है, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। बेहद के वैरागी बनने से आकर्षण के संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो अपसेट होने का टाइम नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सहयोगी सो सहज योगी आत्मा हूं। बाबा ने हमें सहज योगी बनाया है। सहज ही बाबा की याद में मन एकाग्र कर लेने वाले सहयोगी सहज योगी बन जाता है। चिंतन करें, जो कुछ मेरे पास है बाबा की अमानत है, बाबा की सेवा के लिए है। शुभ संकल्प करते ही मन एकाग्र हो जाता है, योग युक्त हो जाता है। सहज योगी आत्मा अपने सब खजानों को सफल करती है। परमात्मा शक्तियां पल पल मेरी मददगार है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।